श्री गणेशाय नमः। देखिए, अमोघ शिव कवच का पाठ करेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे कि अमोघ शिव कवच होता क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें हम पहले इस ग्रंथ के विषय में, छोटे से ग्रंथ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद ग्रंथ है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अमोघ शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। ये परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी निरोगी हो जाता है, यानी निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है, लंबी उम्र जीता है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, यानी कि जो कि अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है, गरीबी में है, तो उसकी दरिद्रता भी दूर होती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापाप तक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और देखिए, आपने इसकी अभी तक महत्ता समझी कि किस तरह से इससे लाभ होते हैं। और ये अमोघ शिव कवच जो है किसने किसको सुनाया था, वो आप इस वाली लाइन में आप देखिएगा। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में है, यानी कि ये देखिए छोटा सा ग्रंथ है और जो कि श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड से लिया गया है। तो देखिए, आपके देख सकते हैं श्री स्कंद पुराण ये है, बहुत मोटा स्कंद पुराण है ये, और इसी में जो है ये खंड है ब्रह्मोत्तर खंड, वहाँ से ये जो है अमोघ शिव कवच आया है। तो अब देखिए पाठ प्रारंभ करते हैं। एक संक्षिप्त जानकारी आपको इस ग्रंथ के विषय में मिल गई होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, भगवान का स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके ध्यान करेंगे भगवान का, और यहाँ से जो है पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ पूरा हम हिंदी में करेंगे जिससे कि हम अच्छे से भाव को समझ पाएँ कि किस प्रकार से जो है हम सही से मन लगा के प्रेम पूर्वक भक्ति कर पाएंगे प्रभु की। जो ऋषि जो हैं वो बता रहे हैं, ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है। उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। तो ये जो है ऋषभ जी ऋषि जो हैं वो राजा से कह रहे हैं ये बात। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठें, इंद्रियों को अपने बस में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कणिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियतीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदिकरण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षट संन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें।
जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अनंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की मालाओं को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्भुज हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानंद एवं त्रिलोचन भगवान सगोजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमल किंजल्क के सदस्य जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। यानी चारों दिशाओं में प्रभु हमारी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्र हारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जीव की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे बक्ष स्थल की रक्षा करें। गिरेंद्र धुंधवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य प्रदेश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा दुर्जंटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरवंद चरण मेरे पैरों की सदा रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे पहर में तथा वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकालों में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें, स्थान बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करें। भुवनैकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृद मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, हजारों, लाखों और करोड़ों
पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अधोखड़ी सेनाओं का अपनी घोर कुठारधार से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस्र जंतुओं को संत्रस्त करे। बे जगदीश्वर, मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्विक्त, दुर्व्यसन, दुस्साह, अपयस, उत्पात, संताप, विषभय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निद्वंद, निस्संग, निर्मल, गतिशून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावनी विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड़वांग, खड़क, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पट्ठिस, परशु, परिग, भुषुंडी, शतघ्नि और चक्र आदि आसुदों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले नागेंद्र, वासुकी को कुंडल, हार, कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। भारी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठोर के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़क के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खड़वांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा भीन डालिए, भीन डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखलाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संतृष्ट कीजिए, संतृष्ट कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। सुधा तृषा का निवारण करके मुझको अपराजित कीजिए, अपराजित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार ये वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता है। जिसकी आयु क्षीण हो चली हो, जो मरणासन हो गया हो, अथवा जिन्हें महान रोगों ने मृत्युसा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। तो मित्रों, आज हमने पाठ किया अमोघ शिव कवच का। ये बहुत ही परम पवित्र और गोपनीय ग्रंथ है। आपने जैसा कि अंदर देखा कि किस तरह से जो है पाठ किया गया है। ऋषि ऋषभ जी बता रहे हैं एक राजन को कि प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए इस अमोघ शिव कवच का अगर वो पाठ करेंगे तो प्रभु उनकी दसों दिशाओं में चारों ओर से उसकी रक्षा करेंगे और उसको कोई भी भय नहीं होगा, और वह अपने अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसमें उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग भी एक साधारण से मनुष्य हैं और इसका पाठ करने से प्रभु से यही इच्छा रखते हैं, प्रभु के चरणों में यही हम वंदना करते हैं कि प्रभु हमारा कल्याण हो, हमारा कल्याण करें प्रभु। और इस ग्रंथ में बताया गया है कि अगर किसी को असहाय पीड़ा है, रोग है, अगर वो मृत्यु है, मरणासन भी है, तब भी उसका रोग असाध्य से असाध्य रोग भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और कोई दरिद्र है तो वो भी जो है एक अच्छा सुखमय जीवन जिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप मन से श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको निश्चय ही इसका फल अवश्य मिलेगा। और देखिए, इसमें संस्कृत के श्लोक भी हैं, तो अगर आपका संस्कृत का उच्चारण है तो आप संस्कृत का उच्चारण भी पढ़ सकते हो। हिंदी से पढ़ने में ये रहता है कि हमें हिंदी अच्छे से आती है तो हम प्रभु की भक्ति और अच्छे से जो है अर्थों को समझ के आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अमोघ शिव कवच का पाठ किया, जो कि स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड से लिया गया था। तो प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।